ठीक है, तो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, वॉइस। एक नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, और आप सबने पढ़ा भी होगा अगर सबने 12th की है तो, है ना। 12th तो सबने की है ना, नहीं की है, की है, तभी तो आप ग्रेजुएशन में आए थे। तो सबसे इजी टॉपिक माना जाता है वॉइस, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मतलब बात वही, कहने का तरीका अलग अलग, बात वही है, मतलब अंदाज पुराना है, पर क्या है, कहने का तरीका क्या है, अलग है, ठीक है, नया है। तो हेडिंग बनाएंगे अब आप अपनी नोटबुक पे, वॉइस यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बना लीजिए हेडिंग। हेडिंग है आपका आज वॉइस। विजिबल है सबको, सबको विजिबल है, VOICE वॉइस, ठीक है। मतलब कहने का ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, तो वही है ये, ठीक है। मतलब क्या है, चीजों को तो समझेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। जैसे इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सुनेंगे ध्यान से, कि चीजें ना बदल जाती हैं। मतलब मीनिंग वही रहेगा, उस सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा, पर क्या होगा, स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। उसकी जो संरचना वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, सेंस वही रहेगा, मीनिंग वही रहेगा। जैसे मैं बात करूं, पानी है, क्या है, पानी है, पानी से आपने क्या बनाई, बर्फ। भाई क्या चेंज हुआ, उसका स्ट्रक्चर। बात समझ रहे हैं आप, है तो पानी ना वो, समझ में आ रही है बात आपको। क्योंकि अगर आप बर्फ को पिघलाओगे तो क्या बनेगा, पानी, वही चीज दोबारा बन जाएगी। ऐसे इसमें होता है वॉइस में, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में। याद रखेंगे, केवल सेंस कांस्टेंट रहेगा, सेंस और मीनिंग कांस्टेंट रहेगा, बस क्या बदलेगा, आपका स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो पहली छोटी सी बात इसमें आप नोट कर लेंगे, लिखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में हिंदी में लिखवा रहा हूं, ठीक है, दोनों में बाइलिंगुअल। ट्रांसफॉर्मेशन में सेंस या मीनिंग, सेंस या मीनिंग नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, जबकि जबकि स्ट्रक्चर, जबकि स्ट्रक्चर बदल जाता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है, ठीक है भाई। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको चीजें समझ में आएंगी, है कि नहीं है। चलो शुरुआत करते हैं अपनी। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, छोटा सा क्वेश्चन, आप कर भी लेंगे, इस बात को समझते भी हैं। मैंने कहा कि ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक, ठीक है। अभी चीजों को डीप में लेके जाएंगे, अभी एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने क्या कहा कि उसका सेंस सेम रहता है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये बात थोड़ा प्रूव कर लें इस बात को, है ना, इस एग्जांपल की मदद से। देखो ध्यान देंगे आप, अगर इसकी बात की जाए तो यह अपने आप में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। ध्यान देंगे, ये क्या भाई, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं एक अलग मार्कर यूज करता हूं इसके लिए, ये है आपका सब्जेक्ट। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या आपका वर्ब है, क्या भाई, ये वर्ब यानी कि मेन वर्ब है। क्या है, आपकी मेन वर्ब है। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कहने का यह है, अगर इसे हिंदी में पढ़ा जाए तो यह लिखा हुआ है, उसने एक स्नैक मारा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसने एक स्नैक मारा। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को, तो इसमें जो सब्जेक्ट है ना, उस पर मेन फोकस है हमारा। इस सेंटेंस में फोकस किस पर है, सब्जेक्ट पर। मेन फोकस किस पर है, सब्जेक्ट पर। यानी कि किसको हाईलाइट किया जा रहा है, ही को। किसको, ही को, उसने को। बात समझ में आ रही है आपको। यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर हाईलाइट होगा, यानी कि सब्जेक्ट पर फोकस होगा, वो आपका होगा एक्टिव वॉइस। क्या होगा, एक्टिव वॉइस, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटेंस है आपका, इसमें क्या है, आपके सब्जेक्ट पर, किस पर, सब्जेक्ट पर क्या है, आपका फोकस है, इस पर क्या आपका फोकस है। इसीलिए यह अपने आप में क्या है, आपका ये एक्टिव वॉइस। क्या है भाई, आपका एक्टिव वॉइस। बात समझ में आती है। मैंने कहा कि जिस सेंटेंस में
सब्जेक्ट पर फोकस होगा उसे क्या कहेंगे आप? एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब मैं इसका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं, ध्यान रखेंगे आप, मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर लेके आऊंगा। ठीक है, बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, कैसे कैसे चीजें बदलती हैं, बस थोड़ा समझ लो। मैंने कहा आस्मैक, क्या बोला? आस्मैक, क्योंकि यह सेंटेंस अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट में है। किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है। इसीलिए यहां पर जो है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी? वॉज या वर्ब में से एक, क्योंकि ये सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज। क्या आएगा? वॉज। और हमेशा याद रखेंगे, पैसिव वॉइस की बात की जाए तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो अब किल्ड तो ही है, क्योंकि किल्ड का सेकंड फॉर्म किल्ड और थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किल्ड। बात समझ में आती है? इसके बाद एक प्रीपोजिशन ली जाती है। क्या ली जाती है? प्रीपोजिशन, मगर वो होती है आपकी सुइटेबल प्रीपोजिशन। सुइटेबल, जो हमें चाहिए वो लिखेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में एक एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन। एक्शन क्या? सांप मारा जा रहा है। दैट मींस कोई तो एक्शन है, कोई तो एक्शन है। यानी कि जिस सेंटेंस में कोई एक्शन होगा तो वहां पर आपकी जो प्रीपोजिशन आएगी वो आएगी क्या? बाई। क्या आएगी भाई? बाई। और ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये आपको पता है, ये लिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया? अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। अब मुझे ये बताइए, इस सेंटेंस में फोकस किस पर है? स्नेक पर। किस पर है? स्नेक पर। भाई वो तो सब्जेक्ट नहीं था ना। अब किस पर है फोकस? ऑब्जेक्ट पर। किस पर है? ऑब्जेक्ट पर। यानी कि जिस सेंटेंस में फोकस आपका ऑब्जेक्ट पे होगा वो आपका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। आया समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? पैसिव वॉइस, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो आपका किस पर है? अब इस बार इस पर हो गया। ठीक है भाई लोगों, सही है। इसीलिए यह अपने आप में क्या हो गया? पैसिव वॉइस। बात समझ में आती है? आती है कि नहीं आती है? आती है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? पैसिव वॉइस। ठीक है, अच्छा, अब मैंने एक बात कही थी, सेंस सेम रहता है, मीनिंग सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग निकालूं तो ये लिखा हुआ है, उसने एक सांप मारा। अगर यहां भी बात की जाए, एक सांप मारा गया उसके द्वारा, बात तो वही है, सेंस सेम है, बस क्या चेंज कर दिया आपने? स्ट्रक्चर। क्या किया आपने? वॉज ले आए, क्या किया? बाय ले आए, क्या किया? हिम कर दिया। ये चीज यहां पर आ गई, ये चीज वहां पहुंच गई। बात समझ में आ रही है? स्ट्रक्चर बदल रहा है, बाकी सेंस सेम है, मीनिंग सेम है। आई बात समझ में? प्रूव हो गया? ठीक है, ये छोटी सी बात थी जो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने एक चीज और यूज की है, एक्शन। किसके बारे में बात की है मैंने? एक्शन। तो वो भी बात समझ ली जाए। ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा है। अब ये आप बताएंगे इसका क्या बनेगा, फटाक से बनाएंगे। आई नो रोहन, आई नो रोहन, सब बना देंगे, इसको सब बना देंगे। बताइए क्या बनेगा? रोहन इज नोन बाय मी। बहुत बढ़िया बात कही है, पर घटिया बात कही है। बढ़िया बात कही है मगर घटिया बात कही है। अब मैंने एक बात का जिक्र किया था, एक्शन का। क्या इसमें कोई एक्शन होता है? दिखाई दे रहा है एक्शन? अच्छा, मैं रोहन को जानता हूं, दैट मींस एक्शन हो रहा है? नहीं, कोई एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन। क्या है? नॉन एक्शन। इसीलिए अब इस सेंटेंस में बाय नहीं आएगा, क्या आएगा? टू आएगा। तो आप समझ रहे हैं, एक शब्द यूज किया था, सुइटेबल प्रीपोजिशन। क्या यूज किया था मैंने? सुइटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, आपको समझ में आया? क्योंकि आज तक हमको यही पता है कि बाय बाय आता है हर जगह, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज आती है, इन भी आता है, विद भी आता है, कई सारी चीजें आती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है। बात समझ में आती है? अगर इसका बनाया जाए तो पता कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है इसका। रोहन इज नॉन नोइंग मी। नॉन मतलब नॉन कैसे? तो नॉन करो, कुछ भी कह दो, बाई तो नहीं आएगा, टू आएगा भाई, मी। बात समझ में आती है? बाई नहीं आएगा, क्योंकि बाई तब आता जब आपकी एक्शन वर्ब हो, कोई एक्शन हो रहा हो। इसमें तो कोई एक्शन नहीं है, इसमें क्या है? बस एक जानकारी दी गई, इंफॉर्मेशन, कि वह उसको जानता है। इसीलिए यहां पर इस सेंटेंस में बाई तो नहीं आएगा, क्या आएगा? टू आएगा। आ गया समझ में?
ठीक है, इसको आप उतार लीजिए, उतार लिया होगा उम्मीद करता हूं, और आगे लेके चलते हैं भाई। अब देखो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बनाएंगे चार्ट बनाएंगे। इधर क्या है आपका एक सब्जेक्ट है, क्या है आपका ये सब्जेक्ट रहेगा, वो चीजें कैसे बदलती है। ठीक है, एरो लगाएंगे ये वाला, यानी इसका मतलब क्या होता है, अगर इससे यह हो रहा है तो इससे यह भी हो जाएगा, पॉसिबल है। इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा ऐसे। अगर ये सब्जेक्ट है तो क्या होगा, एक न्यू क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, अरे बता दीजिए। ओके, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट किसमें बन जाए, सब्जेक्ट में। बात समझ में आती है। जैसे मैं बात करूं, पहले लेता हूं मैं आई, किसके बारे में बात करता हूं, आई। तो आई किसमें बदलेगा, मी में। अगर मी होगा तो आई में, ओके। वी होगा तो अस, यू होगा तो यू, योर नहीं यू होगा भाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आता है, यू का यू रहता है। ठीक है, हमेशा यू का यू रहता है। आई वी यू हो गया, ही का क्या होगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं। सी का हर हो जाएगा, ओके। इट का क्या हो जाएगा, इट्स नहीं होगा भाई, इट ही होगा। इट्स भैया आपका क्या होता है, पॉजेसिव डिटरमिनर होता है। ठीक है, अच्छा देगा क्या हो जाएगा, देयर, अरे कौन बताना देयर, ये देम होता है, देयर पॉजेसिव डिटरमिनर होता है, देम होता है। ठीक है, और नाम होगा तो बदल देंगे आप उसको, नहीं, नेम का नेम रहेगा भैया। ऐसा मत करना कि उसका नाम बदल दो, ऐसा कतई मत करना। ठीक है, ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, सही है, ये चीजें बदलती हैं। ठीक है, अब देखो एक ही बार में आपका सारा खत्म कर दूंगा पैसिव वॉइस। अभी सेंटेंस आपको समझ में आए, टेंस टॉपिक समझ में आया, सारे के स्ट्रक्चर आपको याद है ना। देखो मैं एक छोटी सी बात लिखाने वाला हूं, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। इसको लिखना है ना, जो आप कर दूंगी इसको, छोटी सी बात है, आपको पता ही है, क्योंकि मैं नहीं लिखवाऊंगा तो आप कहेंगे कि हमें लिखवाया ही नहीं। ठीक है, चलो भाई सुनेंगे ध्यान से। मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं, आपका फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा, फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि ध्यान देंगे सब लोग, फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। अगर ये फॉर्मेट आपको याद हो गया तो आप कोई सा भी बना सकते हैं पैसिव वॉइस, किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो एक्टिव वॉइस का, किसका, एक्टिव वॉइस का, ध्यान देंगे। एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेट होता है, याद रखेंगे हमेशा, एक सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, इसके बाद एक मेन वर्ब या वर्ब होगी, क्या होगी, वर्ब होगी। बात समझ में आती है, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, इसके बाद एक और चीज हो सकती है, क्या, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आती है, कुछ एक्स्ट्रा में भी हो सकता है। ठीक है, यह आपका स्ट्रक्चर किसका होता है, एक्टिव वॉइस का। ठीक है, अगर मुझे इसको लिखना हो पैसिव वॉइस में, किसमें लिखना हो, पैसिव वॉइस में, तो याद रखेंगे हमेशा। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है आपको, जो ऑब्जेक्ट होगा ना, एक न्यू सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट तो है ही हमारे पास पहले से, किसमें बनेगा, न्यू सब्जेक्ट। क्या बनेगा भाई, न्यू सब्जेक्ट। ब्रैकेट में लिख लेंगे जो ऑब्जेक्ट था, बात समझ में आती है ना, क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे, इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग एक वर्ब आएगी, एक क्या आएगी, वर्ब आएगी, जो बी होगी। इसको थोड़ा डिब्बे बंद कर लेना। बी की फॉर्म्स लिखवाई है मैंने आपको, क्या क्या लिखवाई है, इज एम आर लिखवाई है, वॉज वर लिखवाई है। ठीक है, वी की एक फॉर्म डू होती है, डू और डज। ठीक है, इसके अलावा हैज और हैव वही यूज होंगी, आप देखना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करें तो एक मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी बताइए, थर्ड फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि याद रखना है आपको हमेशा कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, याद रखेंगे। इसके बाद अब बात करेंगे तो भाई आपका यहां पे होगा सुइटेबल प्रीपोजिशन। क्या होगी, सुइटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, मैं थोड़ा
छोटा लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सुइटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है। अगर बात की जाए लास्ट में क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, क्या आएगा भाई सब्जेक्ट जो रहा होगा, सही है। चलो अगर इसकी बात की जाए तो इस वाले सेंटेंस में फोकस किस पर था, सब्जेक्ट पर। किस पर फोकस था आपका, सब्जेक्ट पर। इस पर मेन फोकस था भाई, ठीक है, तभी तो आपका एक्टिव वॉइस है ये। बात समझ में आती है। अच्छा अगर इसकी बात की जाए तो न्यू सब्जेक्ट पर भाई, मेन फोकस किस पर है आपका, न्यू सब्जेक्ट पर। इसीलिए यह पंजाब में क्या है, पैसिव वॉइस। अब देखो ध्यान से देखेंगे, मैंने ये सब लिखवा दिया, अगर आपने यह याद कर लिया तो खत्म हो जाएगा मामला, सब सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये चीज है, अब देखो सुनेंगे ध्यान से, ये चीज है यहां पहुंचेंगी वो आपको पता है, ये चीज यहां से उठकर यहां आ जाएगी, बस बदलाव कहां होगा, यहां पर विकी फॉर्म्स में, विकी फॉर्म्स में। तो विकी फॉर्म्स क्या हो सकती है, सुनेंगे ध्यान से, तो वो आपकी होंगी, देखो भैया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, किसके हिसाब से आएंगी, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। याद रखेंगे किसी में तो इज एम आर आएगा, बात समझ में आती है, क्या आएगा, इज एम आर आएगा। किसी में इज एम आर के साथ में क्या आएगा भाई बताइए, बीइंग आएगा, सही है बात, ठीक है ना। इज एम आर के साथ में क्या आएगा, बीइंग। आती है बात समझ में। इसके अलावा एक और चीज आ सकती है, क्या, हैज हैव के साथ में क्या आएगा, बीन आएगा, हैज हैव के साथ में क्या आएगा, बीन आएगा। ये तीन चीजें आपको समझ में आती हैं, ठीक है। अगली बात की जाए, मैं कहां लिखूं इस बात को, तो भाई मैं ऐसे लिख रहा हूं, एरो बना के, सही है, इधर इधर लिख रहा हूं, ठीक है, एरो बना दिया है, कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। हैज और हैव के साथ में बीन आएगा। अगर बात की जाए तो वॉज और वो वर आ सकता है, वॉज या वर आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए वॉज या वर के साथ में एक और चीज आएगी, बीइंग। बात समझ में आती है, ठीक है। अगर बात की जाए हेड के साथ में क्या आएगा भाई, बीन, क्या आएगा, बीन। आती है बात समझ में। इसके अलावा एक और चीज याद रखेंगे आप, विल सेल, क्या भाई, विल सेल। या एक काम कर लीजिए, विल सेल हो गया, कैन कुड हो गया, सेल शुड हो गया, तो आ गया, ठीक है। इनके साथ में क्या आएगा आपका, बी पार्टिकल, क्या आएगा, बी। देखो याद रखेंगे, मैंने अगर ये डैश डैश किया है, इसका मतलब यहां पर विल सेल, कैन कुड, मे, माइट, कुछ भी आ सकता है। उसके साथ में क्या आएगा, हाँ मॉडल्स की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। उसके साथ में क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। अगर कभी भी ऐसा आ जाए, ध्यान रखेंगे, देखो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे, विल आ जाए, सेल आ जाए, ठीक है, और कुछ भी आ जाए इनमें, ठीक है। इनमें एक और चीज आएगी, हैव, क्या आएगी, हैव, क्या मिलेगा, हैव, वो याद रखना है आपको, ठीक है। अगर हैव आ गया, क्या लगाएंगे आप, बीन, क्या लगाएंगे भाई आप, बीन। बस ये आपकी पैसिव वॉइस की कहानी है, उतार लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे और सारा खत्म कर देंगे, आठों को खत्म। पहले सबने पढ़ा है ना, अरे यस और नो, सबने पढ़ा है, सिंपल सी चीज है, क्यों टाइम वेस्ट करें इस पर, ठीक है। जो हमें पढ़ना है उस पर टाइम वेस्ट करेंगे ना, जो नई चीज मिलेगी आपको उस पर टाइम वेस्ट करेंगे। ये आप याद कर लेंगे एक बार में, एक फ्रेम में याद होना चाहिए आपको। एक एग्जांपल लेता हूं और सारे आठों का एक बार में डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दे प्ले क्रिकेट, ये सही है ना, दे प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस किसमें है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सही है, कॉन्टिन्यूअस में आ गया। अच्छा, दे हैव प्लेड, किसमें पहुंच गया आपका, ये परफेक्ट में। आती है बात समझ में, देखो ये प्रेजेंट में है, ये कॉन्टिन्यूअस में है, ये किसमें पहुंच गया, परफेक्ट में। प्रेजेंट की बात की जाए तो, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, प्लेड कर दिया, क्या कर दिया, प्लेड। दे
प्लेड क्रिकेट, किसमें? पास्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, दे वर प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस में पहुंच गया, ठीक है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, दे हैड प्लेड, क्रिकेट नहीं होगा और भी लिख लेंगे, ठीक है। क्रिकेट बिफोर, क्योंकि लिखना पड़ेगा ना। दे केम, सही है भाई। दे हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर दे केम, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ये सेंटेंस यहां तक होगा तो अपने आप में क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि ये सेंटेंस दिखाता पास्ट ऑफ पास्ट। बताया था आपको मैंने, पास्ट परफेक्ट होता है वो। क्या दिखाता है आपको? पास्ट ऑफ पास्ट। और अगर जब तक आप पास्ट की बात नहीं करेंगे तो पास्ट ऑफ पास्ट कैसे ले आएंगे, है ना। हम डायरेक्टली क्या है कि पास्ट ऑफ पास्ट पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। इसीलिए हम कुछ लगाते हैं, ठीक है। बिफोर हो गया, ऑलरेडी हो गया, आफ्टर हो गया, बताया था आपको, बताया था। चलो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और कौन सा रहेगा? अच्छा, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये हो गया। विल हो गया, दे विल प्ले क्रिकेट, सही बात है। दे विल प्ले क्रिकेट। अच्छा, एक और चीज हो सकती है क्या? विल हैव प्लेड, ये किसमें पहुंच गया? परफेक्ट में। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट, सही है। आपको पता होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से। 8 के 8 लिख लिया मैंने, आप समझ पा रहे हैं। ये 8 के 8 जो है ना आपके, ये कैसे हैं? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। ये कैसे हैं आपके? एक्टिव, क्योंकि इस सब में आपका सब्जेक्ट क्या है? फोकस कर रहा है, अपने आप पर क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है, ठीक है। एक्टिव वॉइस, बात समझ में आती है, ठीक है। मैंने जब भी थोड़ी देर पहले लिखाया था यहाँ पर, उसी को यहाँ पर क्या करना है? अप्लाई करना है। मैंने बताया था चीजें बस ये बदलेंगी, चीजें क्या होंगी? ये बदलेंगी, बाकी सेम रहेगा, डिटो रहेगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो बदल दूं इनको मैं एक बार में। अगर मैं इसका बनाऊं पैसिव, क्या बनाऊं? पैसिव, तो ये कहां आएगा? आगे आ जाएगा, एक न्यू सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो क्या आएगा? क्रिकेट। क्या आएगा? क्रिकेट, क्रिकेट। अब देखो ये क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके लिए जो बी की फॉर्म्स क्या आएगी? इज एम आर में से एक चीज आती है, बात समझ में? इज एम आर में से एक चीज। अब मुझे ये बताओ, क्रिकेट सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा भाई? इज आएगा, आगे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड बाई देम, क्योंकि बाई क्यों आ गया? क्योंकि एक्शन हो रहा है यहां पर, ठीक है, बाई देम। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, सही है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो क्रिकेट तो आएगा ही आएगा, क्रिकेट तो आएगा ही आएगा, इज भी आएगा। एक और चीज क्या ऐड हो जाएगी? बीइंग। क्या हो जाएगी? बीइंग, ठीक है भाई। यहां पे इज था, इसमें क्या हो गया? इज बीइंग, इज बीइंग। अगर इसकी बात की जाए तो क्या आएगा? हैज बीन या हैव बीन, क्योंकि क्रिकेट क्या सिंगुलर है, क्या आएगा? हैज बीन। बाकी तो वो सेम रहेगा, बाकी तो वो क्या है? सेम रहेगा। ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। कहां बदलना है आपका? यहां पर इज आया, इज बीइंग आया, फिर क्या आ गया? हैज बीन आ गया। अब मैं इसकी बात करूं, पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्या आएगा? वॉज। क्या आएगा भैया? वॉज आएगा, बाकी प्लेड है ही है, सही है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो वॉज बीइंग। आती है बात समझ में? ओके, सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी बात की जाए तो, अब देखो इसकी बात की जाए तो ये तो आगे आ गया आपका, क्या आएगा? हैड बीन। क्या आएगा भाई? हैड बीन, ठीक है। प्लेड बाई देम, प्लेड बाई देम। और जो बात ये वाला हिस्सा है ना आपका, उससे कहां रखेंगे आप? लास्ट में रख देंगे। कहां रखेंगे? लास्ट में। बिफोर, ये बदलता नहीं है भाई, दे केम। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे भी हाँ बताएंगे इसके बारे में, ठीक, क्यों नहीं बदल रहा है, क्यों नहीं बदल रहा है, यही बताएंगे। ये इतना समझ में आ गया? ओके। अब इसकी बात कर ली जाए तो क्या आएगा? क्रिकेट के साथ में बिली आएगा, सेल तो नहीं आएगा। क्या आएगा? विल बी।
प्लेड बाय देम। सही है, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। सही है। चलो अगर इसकी बात की जाए तो क्या आएगा, विल हैव बीन प्लेड। तो है ही आपके पास। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 8 के 8 एक ही बार में समझ में आ गए होंगे शायद, उम्मीद करता हूं आपसे। आगे नहीं आगे, आगे उतार लीजिए। अब आपके क्वेश्चंस में बसता डाउट जो चल रहा है कि हमने इसका क्यों नहीं बनाया, इसका क्यों नहीं बनाया, उसी को बताएंगे आपको। ठीक है, पहले इसको उतार लीजिए कि मैंने क्या कहा। अभी आपका डाउट ये लिया मैंने क्वेश्चन डाला खुद जानबूझकर कि आप ये बात पूछें, नहीं पूछते फिर भी मैं बताता। मैंने एक दिन कहा था आपको टेंस टॉपिक में या वर्ब टॉपिक में कि ये चीज आपको हेल्प करेंगी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ याद आया? मैंने नोट भी कराया था। हाँ, बात समझ में आ गई। मैंने यह भी बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान कैसे होती है, मैंने यह भी बताया था इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान कैसे करते हैं। आपको याद है? याद है कि नहीं है? सबको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं बताने वाला नहीं हूं यहां पर बता रहा हूं हल्का सा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, अपने बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेती है, एक लेगी या दो ले सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो आपका ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। मैंने यह भी बताया था कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। अगर जो ऑब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस में, अगर वो whom का या what का सेंस दे रहा है, इसका सेंस दे रहा है whom या what का, तो वही तो होगा आपका नाउन या प्रोनाउन। जब नाउन और प्रोनाउन हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट हो गया तो वो वर्ब क्या होगी आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इसीलिए हम उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, अभी यहां लिखा हुआ था दे केम, बिफोर दे केम। ले रहा हूं मैं इस सेंटेंस को, दे केम। केम कैसी वर्ब है ये बताओ, केम कैसी वर्ब है? नहीं, सेकंड वर्ब नहीं, कैसी? ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव? क्योंकि ये आया है। अब आया है तो किसी प्लेस पर आया होगा, वेयर का सेंस देगी ना, एडवर्ब बन जाएगी। बहुत बढ़िया बात कही आपने, सही बात कही है। ठीक है, दे केम टू मी कह सकते हैं आप, या हाउस कह सकते हैं, दिस सिटी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। लिखा हुआ है वे कहां आए, वे कहां आए, यानी कि यह किसका सेंस दे रही है, वेयर का। किसका? वेयर का। जो वेयर का सेंस दे दे, जो हाउ का सेंस दे दे, जो व्हेन का सेंस दे दे, तो वो क्या होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मतलब कहने का ये है कि आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव। ऐसा ना हो कि ट्रांजिटिव वर्ब हो और आप उसका ना बनाएं, ऐसा ना हो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसका बना दें। तो ये भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लो बस छोटा सा इस टॉपिक में। नोट क्या करना है, ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का, ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो हमको किस पर डिस्कस करना है? ट्रांजिटिव वर्ब पर। मैंने आपको बताया था वर्ब टॉपिक में ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार की होती है, बताया था? 3 बताए थे मैंने वहां पर कुछ। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, याद आ गया? मोनो कौन सी होती है? जो केवल सिंगल ऑब्जेक्ट लेके चलती है, एक ऑब्जेक्ट लेके चलती है। सही है। एक और बताया था मैंने डाई ट्रांजिटिव वर्ब, 2 होंगे। फिर एक बताया था कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब,
उसका तरह यूज नहीं है। हाँ, उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो आपको पता है ना। दो ही प्रकार से सेंटेंस आ सकता है आपका, एक तो मोनो ट्रांसिटिव वर्ब और एक डाई ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है भाई, तो हेडिंग बना लेंगे ट्रांसिटिव वर्ब। बनाओ इस बात को, क्योंकि आपको थोड़ा सा बताना जरूरी समझता हूं मैं। ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब क्या है, अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, और यह जो ऑब्जेक्ट है आपका सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आती है, आती है। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। जिस सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, जिस सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, उससे उस वर्ब को क्या कहते हैं आप, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। यानी कि जिस सेंटेंस में केवल सिंगल ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनो ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है भाई, ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, अब यहां याद रखेंगे कि जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उस वर्ब को क्या कहेंगे उस सेंटेंस में, डाई। नाम से देख पा रहे होंगे आप, डाई ट्रांसिटिव वर्ब। डाई मतलब क्या होता है, दो होता है, मोनो मतलब सिंगल होता है। बात समझ में आ गई। अब देखो बात यह आती है कि आप इनके तो आराम से बना लेते हो मोनो ट्रांसिटिव वर्ब वाले, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है आराम से। जो एग्जाम्पल दिया था, जैसे दे प्ले क्रिकेट, तो कितने ऑब्जेक्ट है इसमें, एक है। आराम से बना लेंगे आप, ये तो आराम से बना लेंगे। ठीक है, इसको आप पढ़ चुके हो, पहले ही पढ़ते आ रहे हो। हमको किसके बारे में पता करना है, इसके बारे में। अगर ऐसा हो जाए कैसे बनाएंगे, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि आपके पास कितनी चॉइस है उसको बनाने की। हो सकता है एग्जामिनर किसी और तरीके से दे दे, आपने पढ़ा केवल एक तरीका, तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन लिखा, दे टॉट इंग्लिश टू अस। ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की बात की जाएगी। दे टॉट इंग्लिश टू अस। ठीक है, अब आप बताइए, ये सब्जेक्ट है। अब ये कैसी वर्ब है, मोनो या डाई? डाई क्यों है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। आपको बताया मैंने ना, ये डिटेल में बताया था भाई। अगर इसकी बात की जाए तो यह अपने आप में क्या है, वर्ब है, वर्ब है भाई। अच्छा, ये इसका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। और ये भी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। अच्छा, मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताई थी उस समय, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि वह ऑब्जेक्ट जो वर्ब से डायरेक्ट रिलेट करेगा उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए जो इंग्लिश है यहां पर वो ऑब्जेक्ट तो है, वो कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो ये भी आपको रिवाइज करा रहा हूं चीजों को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इसकी बात की जाए तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आती है बात समझ में, पक्का? ओके, तो ये समझ में आ गया। मैंने एक और चीज बताई थी उस समय कि आप इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और करके बताया था। देखो ऐसे, दे टॉट अस टू इंग्लिश है, इंग्लिश सही है ना, बात समझ में आती है। देखो यहां बात की जा रही पढ़ाई की, पढ़ाने की, तो पढ़ाने की मतलब इनसे तो रिलेट नहीं करेगा ना, पढ़ाएंगे तो कोई आप सब्जेक्ट ही ना। इसीलिए अगर इसमें बात की जाए तो ये क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आती है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा और इसका क्या बनवाएगा आपसे, पैसिव वॉइस। कितने तरीके से बना सकते हैं वो देख लीजिए आप। ठीक है, उतारना बाद में समझ लो। देखो ध्यान देंगे, सुनेंगे ध्यान से। अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, ठीक है, तो उसको आप कैसे बनाएंगे। मैंने क्या किया, इस वाले ऑब्जेक्ट को पहले लेके आया। मैं क्या कर रहा हूं, एक बार इसको आगे लेके आ रहा हूं और एक बार इसको आगे लेके आऊंगा। और कैसे बना सकते हैं वो देखिए। मैंने कहा इंग्लिश, क्या कहा मैंने, इंग्लिश। इंग्लिश सिंगुलर क्या है, सिंगुलर है। और ये सेंटेंस कौन सा है अपने आप में, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, इसलिए क्या आएगा, इज या वॉज, वॉज आएगा।
टॉट आ जाएगा। देखो टॉट आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये न्यू सब्जेक्ट है, इसी के हिसाब से वर्ब आ गई है, ये थर्ड फॉर्म लिख ली, सही है बात। अच्छा अब टॉट मतलब किसको टॉट किया जा रहा है? टू अस को, तो टू अस लिख लो इस बात को आप, टू अस किसके द्वारा? बाय देम। एक तो आपके पास चॉइस ये है, एक तो चॉइस आपके पास ये है, ठीक है। इसके अलावा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंग्लिश वॉज टॉट बाय देम टू अस। हाँ दोनों सही है, मतलब इसमें कोई ये इसमें मतलब चाउमीन और बर्गर नहीं है कि ये सही है वो सही है, दोनों सही है, दोनों सही है अपने आप में। आप ऐसे बनाएं या फिर ऐसे बनाएं, दोनों सही माने जाएंगे। आया समझ में? कब? जब मैंने इंग्लिश को क्या किया? पहले लिया है भाई। अब मैं एक काम करने की कोशिश कर रहा हूं, इस बार किसको ले रहा हूं मैं? अस को। किसको? अस को। तो भैया टू अस का तो नहीं लिखा जाएगा, टू अस का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, ठीक है। एक और चॉइस है आपके पास, मैंने क्या किया? टू अस को आगे लेकर आया, वी आ गया और वॉज आएगा, वर आएगा, वर, बहुत बढ़िया, वर आ गया, टॉट आ गया, सही है। वी वर टॉट, सही है। इंग्लिश वाई देम है भाई, एक तो ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल और देना इसी का, मतलब कहां लिखूं इस बात को? यहां लिख दूं? चल जाएगा। तो भैया मैंने कहा वी वर टॉट बाय देम इंग्लिश, कुछ ऐसे बना दिया। तो एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या रखनी है आपको? बात याद जो रखनी है आपको कि देखो इस वाले में अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बना रहे हैं, याद रखेंगे, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप न्यू सब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपके पास दो चॉइस है, आप या तो ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, दोनों ही क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। कहने का मतलब टू अस यहां रखें तो भी सही है, टू अस लास्ट में जाए तो भी सही है। मगर जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, किसकी बात की जाए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं तो याद रखेंगे ये वाला फॉर्मेट सही माना जाता है और ये वाला फॉर्मेट नहीं माना जाता है, ठीक है, सही है। यानी कि ये अगर कहीं मिल गया आपको तो गलत है, ये फॉर्मेट सही नहीं है। इंग्लिश कहां आना चाहिए? क्योंकि टॉट के बाद क्या आएगा? इंग्लिश ही तो आएगा। तो आज पढ़ाया आपको समझ में आया? ओके, जो हमारा टॉपिक जिसमें बचा हुआ है अभी ऐसा नहीं खत्म हो गया है, कुछ चीजें और बची हुई है, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे।